Hello students, today we learn about 8085 addressing modes. This is the topic of unit number 2. The number and different kinds of ways programmer can refer to data stored in memory. The different ways that a microprocessor can access data are referred to as addressing mode. जो डिफरेंट वेज होते हैं माइक्रो प्रोसेसर जिनसे डेटा एक्सेस कर सकता है वो डिफरेंट मोड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट का। पहला होता है अकॉर्डिंग टू साइज़, दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन और तीसरा होता है एड्रेसिंग मोड। तो जो एड्रेसिंग मोड होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, indirect addressing mode and implicit addressing mode। 8-bit और 16-bit data can be specified as a part of instruction। सबसे पहले हम बात करते हैं immediate addressing modes की। 8 और 16-bit data can be specified as a part of instruction। The instruction having I immediate later fall under this category। जब भी ऑपरेंड में 8 बिट या 16 बिट डेटा होता है तो वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आता है। और जनरली अगर इंस्ट्रक्शन में आई आ रहा है लास्ट में, जैसे MVI, LXI, ADI, तो ये हमारे कौन से होते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं MVIC, 25H, MVIM, 7CH, LXID, 245EH एक्सेट्रा। तो जहाँ पे भी 8 बिट और 16 बिट डेटा हो वो हमारे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। अब आ गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे ऑपरेंड कोई भी रजिस्टर होता है तो वो हमारे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होते हैं। जैसे डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन रजिस्टर हो रहा हो, स्पेसिफाइज द सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन और बोथ ऑपरेंड इन एन 8085 रजिस्टर। और इसमें जो एग्जीक्यूशन होता है फास्टर होता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो मूव ए कॉमा बी, एड ई, SPHL, एक्सचेंज, INR L, ये हमारे कौन से होते हैं एड्रेसिंग मोड। जहाँ पे भी ऑपरेंड अगर रजिस्टर है सोर्स या डेस्टिनेशन वो हमारे क्या कहलाते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो ऑपरेंड है वो 16 बिट एड्रेस को शो करता है। स्पेसिफाइज 16 बिट एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड विद इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। सेकेंड एंड थर्ड बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन्स 16 बिट। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है LDA 200H, LHLD 111H। तो जब भी किसी भी इंस्ट्रक्शन में अगर 16 बिट का एड्रेस एज ए ऑपरेंड यूज़ आ रहा है तो वो हमारा कौन सा होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कौन सा है LDA 200H, STA 2030H। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो ऑपरेंड होता है वो रजिस्टर पेयर होता है। याद रखना है इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड क्या होगा रजिस्टर पेयर होगा। द मेमोरी एड्रेस वेयर द ऑपरेंड लोकेटेड इज स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर पेयर। एग्जाम्पल LDAXB, ठीक है। मूव M, DB इसमें आता है क्योंकि जो मेमोरी होती है M मतलब मेमोरी वो किसको शो करती है HL पेयर को, ठीक है। ये यहाँ पे इमीडिएट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। एक और होता है इमीडिएट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जिसका एग्जांपल है MVIM, 55H। तो ये हमारा क्या हो गया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फिर से समझ लो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है जो ऑपरेंड होता है वो कोई भी रजिस्टर पेयर होता है। तो जनरली अगर ऑपरेंड रजिस्टर पेयर है या M है, M क्योंकि M किसको शो करता है मेमोरी, और मेमोरी होता है लोकेशन ऑफ HL पेयर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्लाइड और इम्प्लीसिंग एड्रेसिंग मोड। अब इसमें क्या होता है, ऑपकोड स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। जहाँ पे ऑपरेंड में कुछ भी ना लिखा हो, ब्लैंक हो, तो वो हमारे कौन से होते हैं, इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। मतलब कि जो आपका ऑपकोड है इट्सेल्फ इंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एड्रेस इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे एग्जांपल जैसे CMA का दिया है, RAL का दिया है, DAA का दिया है। CMA क्या है, कॉम्प्लीमेंट करता है किसके, एक्यूमुलेटर के जो भी कंटेंट होता है, तो यहाँ पे ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं होती है। RAL क्या, रोटेट लेफ्ट है, यहाँ पे भी एक्यूमुलेटर कंटेंट रोटेट होता है तो ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं है। DAA ये भी क्या कर रहा है, ऐड की कमांड है। उसके अलावा HLT होता है, हॉल्ट, जो प्रोग्राम में हम एंड में यूज़ करते हैं। तो ये तो बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जिसमें ऑपरेंड देने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑपकोड ही इटसेल्फ ऑपरेंड की तरह वर्क करता है। तो ये हमारे कौन से कहलाते हैं, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो दिस इज़ द completion of the topic addressing mode. It is very important for exam point of view. Hope you will all understand this topic easily. Thank you, students.